आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवीजन हम लोग अपने पहले का करना चाहेंगे। रिवीजन में हम लोग बेसिकली ये जानने वाले हैं कि स्टेमन क्या था और पिस्टिल क्या था, क्योंकि इन दोनों को बिना समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखिए, स्टेमन क्या था। स्टेमन आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था और पिस्टिल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, है ना। और मेल के सबसे यानी कि आपका जो स्टेमन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके सबसे टॉप पर आपका क्या होता है, एंथर होता है। इस चीज़ को आप अपने एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 137 में भी देख सकते हैं। एंथर होता है, उसके नीचे आपका फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट के बारे में तो हम लोगों ने बेसिकली आज तक नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ना तो है, आगे क्लास में पढ़ना तो है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने अपने क्लास में नहीं देखा है उसका क्या रोल है। और ये चीज़ आपको आपके क्लास में अभी मिलेगा भी नहीं, वो आपको आपके अगले वाले क्लास में मिल सकता है, ठीक है। तो खैर बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सबसे टॉप वाले हिस्से पर आपको मिलेगा एंथर, और एंथर में ही आपका क्या होता है, पोलन ग्रेन होता है, यानी कि वो छोटा छोटा दाना होता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपना पिस्टिल का। पिस्टिल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टिल में आपको बेसिकली तीन चीज़ देखने को मिलेगा जो कि हम लोगों ने अपना पढ़ भी चुका है। पहला आपका है स्टिग्मा, उसके नीचे फिर आपका आता है स्टाइल, और उसके नीचे आपका आता है ओवरी, और ओवरी के अंदर आपका क्या होता है, ओव्यूल होता है। ये भी हम लोगों ने पूरी तरीके से जान रखा है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था हमारा, जैसे मैं यदि आपको याद दिलाना चाहूँ तो आपका उस टॉपिक का नाम था फर्टिलाइजेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन क्या था। फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस था जब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलते थे, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते थे फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में कहाँ पर आकर मिलेंगे, ये दोनों आकर मिलेंगे आपका कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ओवरी में, यानी कि पिस्टिल के ओवरी में, और ओवरी में भी कहाँ पर, उसके अंदर जो होता है हमारा ओव्यूल, उसमें आपको देखने को मिलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपका जो ओवरी है, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि वहीं पर आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में आकर मिलेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ पर होगा, बेसिकली फर्टिलाइजेशन बेसिकली हमारा होगा ओव्यूल में, और वहीं से आपका एक नया फ्रूट बनेगा, नया एक आपका सीड बनेगा, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। देखिए, हमने आपको रिविजन इसलिए करवाया क्योंकि उसका यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब सवाल वही है कि फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ पर होगा। फर्टिलाइजेशन होगा आपका ओवरी के अंदर, जो आपका ओव्यूल है वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि वहीं पर आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक ना। आगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। अब देखिए, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, तब आपका जो ओव्यूल है, ओव्यूल बेसिकली ओव्यूल में आपका फर्टिलाइजेशन होगा। मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में आप कहाँ पर मिलेंगे, ओव्यूल में मिलेंगे। और ओव्यूल है किसके अंदर भाई, ओवरी के अंदर है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलने के बाद आपका जो ओवरी है वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाएगा, यानी कि वो ओवरी जो आपका है पूरी तरीके से ग्रो होकर वो आपका एक फ्रूट बन जाएगा, यानी कि आपका एक पूरी तरीके से वो फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि ओवरी के अंदर जो आपका ओव्यूल है वहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलने के बाद आपका जो ओवरी है वो पूरी तरीके से फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जो आपका फ्लावर का जो भी हिस्सा है, फ्लावर का जो भी अलग अलग पार्ट है, वो पूरी तरीके से नीचे गिर जाएगा, ठीक है, वो ज़मीन में नीचे गिर जाएगा। आगे, द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी। द फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी, यानी कि ओवरी पूरी तरीके से आपका ग्रो होकर क्या बन जाएगा, वो आपका फ्रूट बन जाएगा। और वही फ्रूट आपका क्या है, राइपेंड ओवरी है, यानी कि वो ओवरी पूरी तरीके से आपका पक चुका है। पक चुका है मतलब क्या, ओवरी पक चुका है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब वो फ्रूट आपका पूरी तरीके से ग्रो कर चुका है, ठीक है। उसके बाद द सीड्स डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल्स। अब सवाल है कि उस फ्रूट का सीड कहाँ से मिलेगा भाई आपको। देखिए, क्योंकि कोई भी यदि फ्रूट है तो फ्रूट बिना सीड का तो हो नहीं सकता है, बिना बीज का तो हो नहीं सकता है। तो वो फ्रूट आपको कहाँ से, सॉरी, वो फ्रूट में आपको जो बीज देखने को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा आपको, वो बीज आपको बेसिकली देखने को मिलेगा ओव्यूल में। क्योंकि याद रखिए इस चीज़ को, जब ओव्यूल में आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों आपस में मिलेंगे
तब जाकर आपका बनेगा पहले सीड, सीड से आपका धीरे धीरे जैसे जैसे उसका साइज बड़ा होता जाएगा सीड का, और सीड के चारों तरफ आपका बनना शुरू हो जाएगा फ्रूट, ठीक है। और वो फ्रूट जब पूरी तरीके से बड़ा हो जाएगा तब जाकर फ्रूट फ्लावर के जो अलग अलग पार्ट है वो आपका नीचे गिर जाएगा, बचेगा केवल क्या, बचेगा आपका फ्रूट, और फ्रूट के अंदर आपका बीज। इसीलिए आपने देखा होगा अमरूद के अंदर आपका क्या होता है, बीज होता है। सेब के अंदर क्या होता है, आपका बीज होता है। संतरा के अंदर आपका क्या होता है, बीज होता है। तो सबसे पहले आपका बनता है छोटा सा बीज, बीज के बाद आपका बनना शुरू होता है आपका फ्रूट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि दिस सीड डेवलप फ्रॉम दी ओव्यूल्स, ओव्यूल से आपका सीड बनेगा, और फिर सीड से आपका पूरी तरीके से फ्रूट बनेगा। फ्रूट बनने के बाद जो भी अलग अलग पार्ट है आपका फ्लावर में वो नीचे गिर जाएगा, केवल आपका क्या बचेगा, केवल आपका फ्रूट बचेगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जब अमरूद का फूल एक जब फल का रूप ले लेता है तो वो फूल आपका ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है ना। आपने देखा होगा इस चीज़ को अमरूद वाले पेड़ में कि जब आपका अमरूद पूरी तरीके से बड़ा होने लगता है तो वो जो फूल था जिससे कि जिस फूल से आपका अमरूद बनना शुरू हुआ तो वो फूल बाद में नीचे गिर जाता है। नीचे कब गिरता है, तब गिरता है जब आपका वो फ्रूट पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है। यानी कि बड़ा नहीं, बड़ा तो होता ही है लगभग, जब वो पूरी तरीके से अब दिखने लगता है कि यहाँ पे अमरूद होना शुरू हो चुका है, उस समय पे आपका जो फ्लावर है वो नीचे गिर जाता है। आगे, द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब जैसे जैसे आपका सीड बड़ा होता जाता है, सीड आपका जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो वो किसका रूप ले लेता है, वो एम्ब्रियो का रूप ले लेता है। यानी कि एम्ब्रियो हमने आपको बताया था सबसे प्रारंभिक रूप, यानी कि सबसे पहला वाला स्टेज को हम लोग कहते हैं जाइगोट। जाइगोट से थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो हमारा बन जाता है एम्ब्रियो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका सीड बड़ा होगा, पहले आपका जाइगोट रूप लेगा, जाइगोट के बाद आपका एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो जब बन जाएगा सीड, यानी कि सीड थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा तो उस सीड के चारों तरफ प्रोटेक्टिव सीड कोट जमा हो जाएगा। मतलब कि उस सीड के चारों तरफ एक लेयर जमा हो जाएगा, वो हार्ड लेयर, जो कि उस सीड को बचा के रखेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आप देखेंगे सेब के बीज को, यदि आप देखेंगे तो सेब का बीज बहुत टाइट होता है, अमरूद का बीज बहुत टाइट होता है, फिर से संतरा का बीज बहुत टाइट होता है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ एक लेयर जमा हुआ है ना, जो कि उसको बचा के रख रहा है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, सम फ्रूट्स आर फ्रेशली एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। तो हमारे पास कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि बहुत मीठे लगते हैं, फ्रेश दिखने में लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। उसके बाद सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट्स। लेकिन यहाँ पे कुछ साथ ही साथ हमारे पास कुछ ऐसे भी सीड्स हैं, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जो कि थोड़ा बहुत आपको जो है ना उसका हार्ड दिखने में लगेगा, यानी कि वो थोड़ा सा हार्ड आपको नज़र आएगा। फ्रूट्स जैसे आलमंड हो गया, वॉलनट हो गया, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि आपको बहुत ही हार्ड दिखने में लगते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपने पूरी तरीके से आपका जो टॉपिक था फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन, तो हमेशा याद रखिएगा कि फर्टिलाइजेशन आपका कहाँ पर होगा, फर्टिलाइजेशन आपका ओव्यूल में होगा। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर है ना। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों मिलने के बाद आपका बनेगा छोटा सा रूप किसका, सीड का। उस छोटे से रूप को हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। फिर वो जाइगोट यानी कि वो सीड धीरे धीरे जैसे आपका बड़ा होने लगेगा, फिर आपका क्या बनेगा, वो आपका एम्ब्रियो का रूप ले लेगा, और एम्ब्रियो जब बनने लगेगा उसके बाद आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, फ्रूट का। और जब फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है तो पूरी तरीके से फ्लावर आपका नीचे गिर जाता है, यानी कि जो फ्रूट के अलावा जो आपका पार्ट वहाँ पे बचा हुआ है वो आपका नीचे गिर जाता है, ठीक है। नीचे गिरने के बाद आपको केवल क्या देखने को मिलता है, केवल आपको फ्रूट देखने को मिलता है, और फ्रूट के अंदर आपको वो सीड देखने को मिलता है। और उस सीड के चारों तरफ क्या होता है, बहुत ही हार्ड, बहुत ही प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है, यानी कि एक लेयर होता है जो कि उसको हमेशा बचा के रखता है, ठीक है ना। चलिए, ये वाला टॉपिक आपने पूरी तरीके से समझ लिया। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सीड डिस्पर्सल के बारे में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।